हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको भी आप भी सोचते होंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या ऐसे ऑर्गन्स है या कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में मदद करती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको नॉलेज होगा कि हमारा बॉडी जो है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। और हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट टर्म इज़ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, जैविक प्रक्रिया क्या होती है, ये हम देख लेते हैं। द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में जो कैरी आउट होती है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में नहीं कैरी आउट होगी तो हो सकता है हम बीमार हो जाएं या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें हेल्दी ज़िंदा रहने के लिए, सेफली ज़िंदा रहने के लिए हमारे बॉडी में ये सारी प्रक्रियाओं का कैरी आउट होना, कंटिन्यू होना ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया भी है जिनके बिना हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने डेली एक्टिविटी को कैरी आउट करने में हमारी मदद करती है। इसी प्रकार से अगर रेस्पिरेशन की बात कर ले तो रेस्पिरेशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन ना तो एनर्जी हमारी बॉडी में बनेगी और इसी से रिलेटेड होता है ब्रीदिंग। बिना ब्रीदिंग के आप इस अर्थ पे ज़िंदा ही नहीं रह सकते। सो देयर आर मैनी प्रोसेसेस विच आर रिलेटेड टू आवर लाइफ एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोसेसेस हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, जब हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो ये सारे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, द वे ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। हम अपने शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं और उसी भोजन की मदद से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी की मदद से हम अपने दिन भर होने वाली सारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं और ये हमारे लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरीके से सेकंड टर्म इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द रेस्पिरेशन मीन्स हिंदी में कहते हैं श्वसन, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यानी जब हमारे बॉडी में भोजन को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है कैसे, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो आता है विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आना दैट इज़ ब्रीदिंग। और जब हम उसको फूड को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ऑक्सीजन, देन दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, द थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। परिवहन क्या होता है, जब हमारे बॉडी में किसी भी फूड मटेरियल को या किसी भी हार्मोन को या किसी भी एंजाइम को या ही ऑक्सीजन की बात कर ले, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या किया जाता है, लेके जाते हैं। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन तो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, तो इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जब हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को या नाइट्रोजिनस वेस्ट को, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसे हम निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन का होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल की बात कर लें तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी पे, हमारे बॉडी के बहुत सारी एक्टिविटी पे भी हमारा कंट्रोल होना ज़रूरी है। और इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ भी जो है लाइफ प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि एक बच्चा जो है वो लेता है, जन्म लेता है, और जन्म लेते लेते कुछ सालों के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो उसकी बॉडी में हुए चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रोथ। उसके मास में ग्रोथ हो रहा है, उसके साइज़ में ग्रोथ हो रहा है। तो ये सभी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चे की वृद्धि हो रही है, किसी भी रूप में हो रही है, चाहे वो मास में हो, चाहे वो आकृति में हो, चाहे वो आकार में हो। तो ये जो भी चीज़ें, जो भी चेंजेस दिखाई देता है रिलेटेड टू नंबर और रिलेटेड टू मास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स? इस अर्थ पे किसी भी स्पीशीज़ को अपनी आइडेंटिटी अगर मेंटेन करनी हो, मतलब अपनी स्पीशीज़ अगर वो चाहे कि हमारी स्पीशीज़ लॉन्ग टाइम तक हमें यहाँ इस अर्थ पे रिप्रेजेंट करे, तो रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है और लॉन्ग टाइम तक इस अर्थ पे क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। सो इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। लास्ट जो है दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट भी है स्टूडेंट्स। जनरली आपने देखा होगा कि प्लांट जो है वो मूवेबल नहीं होते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी प्लेस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एनिमल्स जो है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो एक ही जगह करके अपने ऑर्गन्स को मूव कर सकते हैं। जैसे मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो ये भी एक तरह का मूवमेंट ही हो गया। तो बॉडीली मूवमेंट हो या फिर प्लेस के रिलेशन में मूवमेंट हो, तो ये दोनों मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है लाइफ प्रोसेस का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये दीज आर द बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस जिसके बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है इस अर्थ पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, सबसे पहला जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन। न्यूट्रिशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड to produce energy required for various metabolic activities of the body। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी क्यों चाहिए स्टूडेंट्स? ताकि हमारे बॉडी के अंदर हो रहे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या किया जा सके? कैरी आउट किया जा सके, उसको परफॉर्म किया जा सके। आपको ही पता है किसी भी एक्शन को करने के लिए यू नीड एनर्जी। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको भी क्या चाहिए? कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? फूड से मिलता है। तो फूड से जो भी ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, जब हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात की तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में कैरी आउट हो रहे हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ न्यूट्रिशन, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। तो 2 टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, पहला है कैटाबॉलिक और दूसरा है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक को स्टूडेंट्स कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन प्रोसेस। ठीक है ना, मतलब हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है, दैट मीन्स कैटाबॉलिक प्रोसेस वहाँ पे कैरी आउट हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके फूड का टूटना। हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ डाइजेशन हमारे फूड के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, जटिल पदार्थों को सिंपल मटेरियल में यानी सरल पदार्थों में क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। तो उसको ब्रेक करने की जो प्रक्रिया होती है दैट इज़ नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है ताकि फूड की ब्रेक डाउन हो सके। तो दैट ब्रेक डाउन इज़ नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? व्हेन वी टॉक अबाउट द एनाबॉलिक प्रोसेस, टू
टूटने के बजाय बनने की बात करते हैं। अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, दैट इज़ नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी हमारी बॉडी में उस चीज़ की क्या हो रही है, सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन का बनना ज़रूरी है। तो जैसे हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म भी होता है। सो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्या होता है कैटाबॉलिक और क्या होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक सिंपल मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन होना, यानी किसी चीज़ का हमारे शरीर में बनना। क्लियर हो गया? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स की। आपको ही पता है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जनरली न्यूट्रिएंट्स वो फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं जो हम खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन को लेना। तो जिस भोजन को आप खा रहे हो, जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो फिर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पे पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड टाइप का न्यूट्रिएंट है विटामिन, थर्ड का है प्रोटीन, फोर्थ है फैट्स, फिफ्थ है मिनरल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स हैं। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स का हमारे फूड में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट स्किप करते हो तो आपको डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो वहाँ पे बेसिकली पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, विटामिन्स हमें क्यों ज़रूरी है। अगर इनकी शरीर में, हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो इनसे डिफरेंट हमारे शरीर में बीमारियाँ यानी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, इस अर्थ पे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है, तो हमें न्यूट्रिएंट लेना ज़रूरी है। और उन न्यूट्रिएंट में उस न्यूट्रिएंट का बैलेंस होना ज़रूरी है, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार, संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि हमारे फूड में इन सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, इन सभी का कंज्यूम होना ज़रूरी है हमारे बॉडी के थ्रू। अगर नहीं होंगे, इनमें से एक की भी कमी हो जाएगी तो उससे आपको बीमारी हो सकती है। सो ये भी क्लियर हो गया कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप कौन से और ये क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की। न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर हम देखें न्यूट्रिशन के बारे में तो बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, दे आर ऑफ टू मेन टाइप्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ले रहा है उसके आधार पे उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं स्वपोषी पोषण, क्लियर। और दूसरा जो टाइप है दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्टूडेंट्स कहते हैं विषम पोषी पोषण। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो आपको क्लियर हो गया ना कि दो टाइप के न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक, जिसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक, जिसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्व ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मतलब जो अपना खाना खुद बना रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे की बात कर लें तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ये खाना जिस तरीके से बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, मीन्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से ये क्या करते हैं, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। इसी लाइन में आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है वो अपना भोजन क्या करती है, खुद प्रिपेयर करती है। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। बोला गया है जो ग्रीन प्लांट्स है, आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, कि ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ वाटर,
दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, इनके बॉडी के अंदर, इनके लीव्स के अंदर ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर हो गया। द सेकेंड टाइप इज स्टूडेंट्स हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर लें तो हिट्रोट्रॉपिक में क्या बोला गया है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यानी ऐसे ज़्यादा ही ऑर्गेनिज्म हैं जो भोजन के लिए किस पे डिपेंड है, दूसरों पे। ऐसे केस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे एनिमल्स की बात कर ले, लायन हो गया, डियर हो गया। तो डियर बेसिकली प्लांट पे डिपेंड रहता है, वो अपना भोजन किससे ले रहा है, प्लांट से ले रहा है। एनिमल किस पे डिपेंडेंट है, इस डियर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसको भोजन किससे मिलेगा, डियर से मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे, वो वहाँ से अपना भोजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए चाहे प्लांट पे डिपेंडेंट हो चाहे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो, यानी वो किसी ना किसी पे तो डिपेंड है ही, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हिट्रोट्रॉप्स। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था न्यूट्रिशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, कहाँ प्रिपेयर करते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ में लेते हैं। इसी प्रकार से हिट्रोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन में भी कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हिट्रोट्रॉप्स में भी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।